हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीजी के हमारे आज के सेशन में। यहाँ हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स जो सूरजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होगा। मुख्य रूप से हम यहाँ सूरजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज है बुधवार 10 जून 2026, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, दशमी संवत 2083। इस सेशन पर आधारित एमसीक्यू हम 5 बजे वाले वीडियो में देखेंगे। पीएम स्वनिधि योजना, राजस्थान में प्रगति और उपलब्धियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में 3 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 426 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण का वितरण किया जा चुका है। यह योजना रेहड़ी पटरी फुटपाथ विक्रेताओं पर आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाने के लिए संजीवनी साबित हो रही है। ऋण वितरण और प्रगति के मुख्य आंकड़े हम देखें तो कुल आवेदन और स्वीकृत देखें तो प्रदेश में कुल 3,62,565 आवेदकों में से 3,06,255 लाभार्थियों को 439 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। वास्तविक विवरण हम देखें तो इनमें से 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को 428 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में अब तक 84% से अधिक आवेदकों को योजना के तहत ऋण का स्वीकृत किया चुका है और शेष प्रक्रियाधीन है। प्रमुख शहरों में हम देखें तो जयपुर में सर्वाधिक 60,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हुए हैं। जोधपुर में 18,000 से अधिक, बीकानेर में 14,068 लाभार्थी, अजमेर में 13,165 लाभार्थी, उदयपुर में 10,665 लाभार्थी। इसके अलावा भीलवाड़ा, अलवर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, हनुमानगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, मकराना, दौसा, जैसलमेर, बालोतरा, सरदार शहर, राजसमंद, झालावाड़, सूरतगढ़ और करौली जैसे निकायों में भी हजारों वेंडर्स लाभान्वित हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे योजना के लाभ और वित्तीय प्रोत्साहन। ब्याज सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, समय पर शीघ्र ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7% वार्षिक ब्याज की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब तक लाभार्थियों के खातों में 6 करोड़ 57 लाख से अधिक की ब्याज सब्सिडी सीधे ट्रांसफ़र की जा चुकी है। क्रेडिट लिमिट में वृद्धि, ऋण समय को चुकाने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेता के अगले चरण में अधिक राशि ऋण के लिए पात्र हो सकेंगे। यह देश की पहली ऐसी सूक्ष्म वित्तीय योजना है जो विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनी है और इसे केंद्र सरकार की क्रेडिट गारंटी का भी संरक्षण प्राप्त है। इसमें बिना किसी गारंटी चरणबद्ध तरीके से 15,000, 25,000 और 50,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल अर्थव्यवस्था और कैशबैक का लाभ। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को 1,600 रुपये तक का कैशबैक दिया जाता है। प्रदेश में अब तक 2,26,000 से अधिक लाभार्थियों को 10 करोड़ रुपये से अधिक की कैशबैक दी जा चुकी है। दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले 30,000 रुपये तक की सीमा वाली UPI लिंक्ड रुपये क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होते हैं। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समावेश, महिलाओं की भागीदारी। राजस्थान में इस योजना की कुल लाभार्थियों में से 34% महिलाएं हैं। वंचित वर्गों की सहायता, योजना के तहत 70% लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग व वंचित समुदायों से संबंधित है 70% तक। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वनिधि से समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा कवच। इस पहल के माध्यम से लाभार्थी और उनके परिवारों को सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के सहयोग से लाभार्थियों को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनसे उनके व्यवसाय की गुणवत्ता व आय में वृद्धि हो रही है। योजना का बैकग्राउंड हम देखें तो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से ऋण नहीं मिल पाने के कारण छोटे कारोबारियों साहूकारों से उच्च ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था। इस चुनौती को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री का डीग द्वारा गिरिराज धरण की परिक्रमा और पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग दौरे के दौरान गिरिराज धरण की सप्तकोशीय परिक्रमा संपन्न की और श्रीनाथ जी व मुकुट मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश की उज्जवली की कामना की। गिरिराज धरण सप्तकोशीय परिक्रमा शुरुआत और समापन देखें तो मुख्यमंत्री जी ने शाम को सप्तकोशीय परिक्रमा की शुरुआत की, जो मंगलवार सुबह 4 बजे पूरी हुई। उन्होंने गिरिराज धरण गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा की पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न की। प्रमुख मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना। श्रीनाथ जी के दर्शन किए उन्होंने। पोचरी का लोटा स्थित श्रीनाथ जी के दर्शन और पूजा की डीग प्रवास के दौरान।
नेक्स्ट हम देखेंगे दूध एवं जलाभिषेक। उन्होंने मुकुट मुखारविंद मंदिर की तलहटी पर दूध और जल से अभिषेक किया। गिरिराज की विधिवत पूजा अर्चना की। प्रदेश के लिए कामना। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान प्रदेश की निरंतर खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए कामना की। नेक्स्ट हम देखेंगे संतो रामजन से संवाद। प्रसादी वितरण। पूजा के बाद मुख्यमंत्री जी ने श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में स्थित संतों, स्थानीय नागरिकों, दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को अपने हाथों से प्रसाद बांटा। उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत कर यात्रा के दौरान मिल रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक और जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने पूछरे के लोटा में ग्रामीणों से मुलाकात की। स्थानीय आमजन से मुलाकात कर उनकी बातें भी सुनी। नेक्स्ट हम देखेंगे विकास कार्य की समीक्षा व दिशा निर्देश। अधिकारियों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री जी ने भरतपुर और डीग जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की चर्चा की। उन्हें गति देने के आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएम कुसुम योजना। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले के प्रदेश के 553 ऊर्जादाताओं के लिए भारत सरकार ने 531 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की है। यह राशि अजमेर व जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा जल्द ही ऊर्जादाताओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। डिस्कॉम के अनुसार वित्तीय सहायता का विवरण हम देखें तो जोधपुर वितरण निगम में 429 मेगावाट के संयंत्र लगाने वाले 432 ऊर्जादाताओं के लिए 379.41 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। अजमेर डिस्कॉम में 169 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने वाले 121 और ऊर्जा उत्पादकों के लिए 151.21 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुल क्लेम अब तक देखें तो राजस्थान डिस्कॉम द्वारा जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगमों के जरिए केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष कुल 1012 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता के क्लेम प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इनमें से 720 सौर उत्पादकों के लिए भारत सरकार से 670 करोड़ रुपए की सहायता पहले ही प्राप्त हो चुकी है। संपूर्ण कृषि फीडर के सौरीकरण करने वाले सौर ऊर्जा उत्पादकों को भारत सरकार संयंत्र की लागत एवं क्षमता के आधार पर 30% तक सब्सिडी प्रदान करती है। इसके लिए अधिकतम सहायता राशि 1.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट निर्धारित की गई है। कंपोनेंट सी और की प्रगति व नियम। संयंत्र की स्थापना का नियम। योजना के घटक सी कंपोनेंट सी में सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में अनुपजाऊ भूमि पर 5 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। प्रदेश में कंपोनेंट सी के तहत 3,371 मेगावाट क्षमता की 1,312 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। जोधपुर डिस्को में 2,644, अजमेर में 373, जयपुर डिस्को में 352। राष्ट्रीय रैंकिंग में कंपोनेंट सी में राजस्थान पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सफलता के 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में राज्य में एक ही दिन में 60,000 से अधिक महिलाओं की प्रसव पूर्व जांचें की गई। अभियान का महत्व और उद्देश्य देखें तो निःशुल्क सेवा। इस अभियान के माध्यम से देश और प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, परामर्श और उपचार दिया जा रहा है। सकारात्मक परिणाम। पिछले एक दशक में इस योजना से देश और राज्य में मातृ दर तथा शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के अनुसार प्रदेश में यह अभियान प्रत्येक माह की 9, 18 व 27 तारीख को चलाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जांच और उपचार के प्रमुख आंकड़े एक दिवसीय अभियान के। प्रदेश में राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में 4,120 PMSME सत्र आयोजित किए गए, जिसमें से 60,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच हुई। माँ वाउचर योजना के तहत 13,211 गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी के कूपन जारी किए गए। गंभीर मामलों का उपचार। गंभीर एनीमिया, खून की कमी, उच्च रक्तचाप, हाई BP, मधुमेह, डायबिटीज़ और जुड़वा गर्भावस्था जैसी जटिलताओं से महिलाओं की पहचान। उनकी विशेष टीम निगरानी की जा रही है। उनकी विशेष पहचान कर निर्धारित लेवल कम होने पर हीमोग्लोबिन वाली 3,800 से अधिक गर्भवती महिलाओं को फेरिक कार्बोक्सी मोल्टोस FCM इंजेक्शन की निःशुल्क डोज लगाई गई। अभियान की मॉनिटरिंग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के अनुसार निर्देशों पर इस अभियान की गतिविधियों के निरीक्षण के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों की कड़ी मॉनिटरिंग की गई। इस निरीक्षण में 1,369 वर्चुअल मॉनिटरिंग और 176 भौतिक सत्यापन किया गया। फिजिकल सर्वे किया गया। राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान। यातायात नियमों पर बड़ा एक्शन। मुख्य निर्देशक महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के अनुसार प्रदेश में चलाई जा रही विशेष यातायात कानून पालन के अभियान के तहत 8वें दिन व्यापक कार्यवाही करते हुए 8,448 वाहनों को विरुद्ध कार्यवाही की गई। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा मजबूत करना, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और आमजन में जिम्मेदारी वाहन संचालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह अभियान DG ट्रैफिक अनिल पालीवाल के पर्यवेक्षण में चल रहा है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात BL मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान वाहनों में अवैध संरचनात्मक परिवर्तन, अनधिकृत लाल नीली बत्ती, प्रेशर स्टॉप लाइट, प्रेशर हॉर्न
फोन काली फिल्म नियम के विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों पर विशेष कार्यवाही की गई। पुलिस का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्यवाही नहीं करना बल्कि जागरूकता बढ़ाकर सुरक्षित और अनुशासित यातायात व्यवस्था स्थापित करना है। ब्लैक फिल्म और नंबर प्लेट के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। काली फिल्म ब्लैक फिल्म प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3264 कार्यवाही में वाहनों के शीशे पर लगी काली फिल्म के खिलाफ की गई। नियमों के विरुद्ध नंबर प्लेट में 2069 वाहनों चालक को पुलिस की कार्यवाही के दायरे में आए। अनधिकृत शब्द लिखने में 1204 लोगों के खिलाफ कार्यवाही। मॉडिफिकेशन में चेसिस नंबर या बॉडी को मॉडिफाई कराने वाले 861 वाहनों पर कार्यवाही की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे अनधिकृत बत्तियां। राज्य भर में 544 ऐसे मामले आए हैं जहां गाड़ियों पर अनधिकृत लाल नीली बत्तियां, फ्लैशर लाइट या हूटर लगे हुए थे। ध्वनि प्रदूषण प्रेशर हॉर्न। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 496 प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। इसके साथ ही पटाखा की ध्वनि करने वाली बुलेट गाड़ियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत जिलेवार कार्रवाई जिनमें हम देखें तो कोटा में 572, अजमेर में 416, बाड़मेर में 340, जयपुर में 320, चित्तौड़गढ़ 311, भरतपुर 309, भीलवाड़ा 281, झुंझुनू 257, जयपुर 243, उदयपुर 215, जोधपुर 180। इसी के साथ सर्वाधिक यहाँ कार्यवाही कोटा और अजमेर में की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्य सचिव की बैठक में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन व शिकायत निस्तारण। मुख्य सचिव सुधांशु पंत व श्री श्रीनिवास की अध्यक्षता में, सुधांशु पंत जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव थे और अब वर्तमान मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित सचिवों की समिति बैठक में मंगलवार को सचिवालय में विभिन्न विभागीय कार्यों के कार्यान्वयन, बजटीय प्रावधानों के जन कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा तथा समयबद्ध शिकायत के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और ई फाइल की प्रक्रिया। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब को समाप्त करने के लिए ई फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाए। लेवल्स में कमी की जाए। ई फाइल्स को जिन स्तरों पर से होकर गुजरना पड़ता है उनकी संख्या कम की जाए ताकि निर्णय प्रक्रिया में तेजी और प्रशासन अधिक दक्ष व उत्तरदायी बन सके। लंबित मामले विभागों द्वारा लंबित मामलों पर शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। जन सहभागिता और जल संरक्षण। गंगा जल संरक्षण। मुख्य सचिव ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसे मुख्य विषयों पर समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। स्थानीय संवाद विभागों को स्थानीय स्तर पर संवाद एवं सहभागिता को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता श्री श्रीनिवास द्वारा की गई। इसमें सुधांशु पंत भी शामिल हुए थे। शिकायत निवारण राजस्थान संपर्क पोर्टल। समयबद्ध निस्तारण। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए बल दिया गया। शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय के अंदर उचित माध्यम से किया जाए। पोर्टल एवं हेल्पलाइन पर कार्यरत शिकायत निवारण अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए ताकि व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हो सके। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर व अंतर्विभागीय समन्वय। तथ्यपरक उत्तर। विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए लंबित प्रश्नों के उत्तर भी शीघ्र व तथ्यपरक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बेहतर समन्वय। मुख्य सचिव ने कहा है कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय से अंतर विभागीय विषयों पर प्रभावी सहयोग व संवाद स्थापित होगा जिससे योजनाओं के बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान संपर्क पोर्टल का औचक निरीक्षण। वित्त एवं कर विभाग के विशिष्ट शासन सचिव नथमल डिडेल ने सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 का सघन औचक निरीक्षण किया। कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वित्त विभाग से संबंधित आमजन की शिकायतों के निवारण की स्थिति, पोर्टल की कार्यप्रणाली और दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की बारीकी से जायजा लिया। लाइव अवलोकन किया। डिटेल ने राजस्थान संपर्क पोर्टल स्टेट व्यू डैशबोर्ड के माध्यम से वित्त विभाग से जुड़े लोक सेवा गारंटी और अन्य परियोजनाओं के आंकड़ों का लाइव अवलोकन किया। दिशा निर्देश अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जन भावनाओं के अनुरूप आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे शिकायतों के निस्तारण के आंकड़े। पोर्टल पर उपलब्ध सांख्यिकी की समीक्षा के अनुसार वित्त विभाग के तहत अब तक कुल 1024 शिकायतें पंजीकृत हुई थी जिनमें से 1913 प्रकरणों को सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। अन्य लंबित मामलों पर भी समय सीमा में जांच कर क्लोज करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कर आमजन को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने के लिए पाबंद किया गया। पेंडेंसी की स्थिति और सकारात्मक परिणाम। टाइमलाइन पेंडेंसी का विश्लेषण किया गया जिसमें 181 से 365 दिनों के से अधिक का कोई मामला गंभीर रूप से लंबित नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कम समय के मामले। वर्तमान में अधिकांश लंबित प्रकरण 30 दिनों के भीतर की श्रेणी में है। आवेदकों का संतोष पोर्टल के माध्यम से त्वरित राहत पाने वाले विभिन्न आवेदकों से वार्ता में विभिन्न सकारात्मक परिणाम और जनता को संतोष देखने मिला। पोर्टल पर ही दर्ज शिकायतों के संबंध में बात करने पर दिव्यांग लाभार्थी नीरज गुप्ता ने बताया कि उन्हें कम्यूटेशन की राशि और 300 PL की राशि का भुगतान प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे सवाई माधोपुर का रास्ता खोलो अभियान। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम की पहल में
जिले में संचालित राष्ट्र खोलो अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन नई इबादत लिख रहा है। राष्ट्र खोलो अभियान पूर्व जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा शुरू किया गया था। अब इसी पर चलते हुए सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम की पहल पर भी सवाई माधोपुर में भी रास्ता खोलो अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिला प्रशासन ने विभिन्न अभियानों का दौरा, संवाद किया, सहमति समझाइश के आधार पर समस्याओं का समाधान किया। अभियान की प्रगति और उपलब्धियां देखें तो विशेष अभियान 1 मई से 8 जून 2026 तक प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 1914 चिन्हित प्रकरणों में से 830 रास्ते खुलवाए जा चुके हैं। इस कार्यवाही से क्षेत्र के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोटा में अत्याधुनिक विद्युत लोको शेड का प्रस्ताव। कोटा शहर के काला तालाब क्षेत्र में कोटा रेल मंडल के करीब 8 हेक्टेयर भूमि पर 503 फ्रेश विद्युत इंजनों की क्षमता का अत्याधुनिक विद्युत लोको शेड बनाया जाएगा। कोटा के काला तालाब क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 490 करोड़ रुपए है। इसके निर्माण के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। हालांकि फिलहाल इसका बजट जारी होना शेष है। रणनीतिक भौगोलिक महत्व देखें तो कोटा रेल मंडल की भौगोलिक स्थिति इस परियोजना के लिए बेहद उपयुक्त है। मथुरा नागदा रेलखंड पर प्रस्तावित तीसरी एवं चौथी रेल लाइन, रामगंज मंडी भोपाल की नई रेल लाइन की परियोजना तथा क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों, सीमेंट प्लांटों व खाद व उर्वरक उद्योगों के कारण इस रूट पर गुड्स ट्रेन व विद्युत इंजनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। कोटा को देश के प्रमुख रेल इंजन केंद्र के रूप में नई पहचान मिलेगी। स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कोटा में ही इंजनों के अनुरक्षण, मरम्मत, तैनाती की सुविधा मिलने से रेल संचालन की अधिक तेज, सुगम व समयबद्ध होगा। रेल संचालन इंजनों का दूरस्थ लोको शेड तक भेजने में लगने वाले समय तथा संसाधनों की बचत होगी तथा यात्रियों या माल परिवहन दोनों के प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रैपिड रेल प्रोजेक्ट। जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है उसके तहत राजस्थान हरियाणा के बीच लागत साझेदारी पर सहमति बन गई है। दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, SNB, बहरोड, RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के हिस्से को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लागत की साझेदारी का नियम देखें तो इस परियोजना के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच लागत साझेदारी को लेकर सहमति बन गई है। इसके तहत बावल हरियाणा से राजस्थान सीमा तक बनने वाले हिस्से की लागत का 50% हिस्सा हरियाणा सरकार वहन करेगी। वहीं राजस्थान सीमा से बहरोड सीमा तक पूरी लागत राजस्थान सरकार और उसकी संबद्ध एजेंसियां उठाएगी। प्रथम चरण में कॉरिडोर का निर्माण बहरोड तक किया जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद नई दिल्ली के सराय काले खां से बहरोड तक की यात्रा में करीब 1 घंटा 50 मिनट में पूरी हो जाएगी। कुल लंबाई देखें तो प्रस्तावित कॉरिडोर की कुल लंबाई 130 किलोमीटर होगी, जो दिल्ली, गुरुग्राम, शाहजहाँपुर, निमराना, बहरोड, SNB और अलवर को जोड़ेगी। इस रूट पर पूरे 19 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें शाहजहाँपुर, निमराना, बहरोड स्टेशन भी प्रस्तावित है। ट्रेनों की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और मौजूदा ट्रेनों की मेट्रो की तुलना में करीब 3 गुना अधिक गति से संचालित होगी। यह प्रोजेक्ट शाहजहाँपुर, निमराना, बहरोड, जापानी जोन, बिलोट और KBNIR जैसी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा, जिससे उद्योगों की गतिविधियां बढ़ेगी और नया निवेश आकर्षित होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कागजों में जल संरक्षण। आंगनबाड़ी केंद्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुस्त रफ्तार। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की योजना शुरू की गई थी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिसंबर 2024 में ही सभी जिलों को राशि जारी कर दी थी। लापरवाही के आंकड़े देखें तो कुल आंगनबाड़ी केंद्र थे 62,276, जिनमें से लक्ष्य तय किए 9,519 आंगनबाड़ी केंद्रों पर संरचना निर्माण करना था। स्वीकृत बजट 16.18 करोड़ रुपए, प्रति केंद्र आवंटित राशि 17,000 रुपये। वास्तविक निर्मित सिस्टम हम देखें तो जून के पहले सप्ताह तक मात्र 1,680 केंद्रों में ही सिस्टम लागू हो पाया है। योजना से बाहर केंद्र है 52,757 केंद्र इस सुविधा से पूरी तरह वंचित हैं। समय सीमा में विस्तार। इस कार्य को पूरा करने की पहली तिथि 31 मई 2026 थी, लेकिन काम पूरा न होने के कारण अब इस अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया गया है। 18 जिलों की खराब स्थिति। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर समेत प्रदेश के 18 जिलों में पहले आदेश मिलने के बावजूद अब तक काम नहीं शुरू हो पाए हैं। उप निरीक्षक गौरव चौधरी, ICDS मुख्यालय जयपुर के अनुसार इस संबंध में जल्द ही समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे PM कुसुम योजना के तहत 553 सौर ऊर्जा उत्पादकों को वित्तीय सहायता केंद्र सरकार की मंजूरी। PM कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने वाले राजस्थान के 553 ऊर्जा उत्पादकों के लिए केंद्र सरकार नवीन केंद्रीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 531 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि मंजूर की है। डिस्कॉम के अनुसार वितरण देखें तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने जहां 432 सौर ऊर्जा उत्पादकों को
379.41 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में 121 उत्पादकों को 151.21 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इन उत्पादकों ने क्रमशः 429 मेगावाट और 169 मेगावाट की क्षमता के कुल सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए थे। अब तक जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की ओर से कुल 1012 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के दावे किए जा चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 67वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण। राजस्थान क्रीडा परिषद के तत्वाधान में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 67वें केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आगाज बुधवार से हो रहा है। यह शिविर 10 जून से 30 जून तक आयोजित किए जाएंगे, अर्थात 20 दिन तक इसका आयोजन किया जाएगा, 10 जून से 30 जून तक। उद्घाटन समारोह में अतिथि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होंगे, खेल मंत्री, तथा अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव युवा मामले और खेल विभाग प्रवीण गुप्ता करेंगे। इस शिविर में कुल 295 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 160 बालक 135 बालिकाएं शामिल है। अजमेर कुश्ती के प्रशिक्षक रामनिवास को इस शिविर का निर्देशक बनाया गया है। शिविर में कुल 14 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें टेबल टेनिस, कबड्डी, साइकिलिंग, खो खो, जूडो, हॉकी, जिम्नास्टिक, कुश्ती, बैडमिंटन, फुटबॉल, वुशु, क्रिकेट, भारोत्तोलन और तैराकी शामिल है। नेक्स्ट हम देखें कि स्कूली खिलाड़ियों की खुराक में भत्ते में बढ़ोतरी, दैनिक भत्ते में वृद्धि, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं तथा तैराकी प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होने वाले सरकारी स्कूली खिलाड़ियों को दैनिक भत्ते खुराक भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के सीताराम जाट की ओर से जारी आदेशों के अनुसार खिलाड़ियों को 150 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से खुराक भत्ता दिया जाएगा। ये संशोधन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCRT की अनुशंसा पर किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हल्दीघाटी विजयोत्सव के 450 वर्ष और महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से 17 जून को महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष हल्दीघाटी विजयोत्सव के 450 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिसकी अनूठी झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। कार्यक्रम 17 जून को बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मोदी सरकार 12 साल पूरे होने पर विशेष पूजा। केंद्र की भाजपा सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर के प्रमुख मंदिरों में अर्थात 10 जून को आज विशेष पूजा अर्चना, महाआरती और प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया, जोराराम कुमावत ने शासन सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा बैठक की। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष पूजा करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री अलका गुज्जर, सांसद मंजू शर्मा और राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भी आयोजित देव दर्शन कार्यक्रम में राखी राठौड़ शामिल होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यपाल हरिभाऊ वांगड़े विद्यार्थियों से संवाद। राज्यपाल हरिभाऊ वांगड़े ने मंगलवार को लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत IIT धारवाड़ के कर्नाटक के विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ भारत की कई गौरव गाथा साझा करते हुए प्राचीन काल में भारत की सीमाएं विस्तृत थी। अफगानिस्तान, गांधार, कंबोज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे क्षेत्र भारत का ही हिस्सा थे। उन्होंने रेखांकित किया है कि विश्व में 19 विश्वविद्यालय भारत में थे और हमारी संस्कृति परंपराएं शुरू से ही श्रेष्ठ रही हैं, जिन्हें फिर से श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय शिक्षा सुधार के लिए 243.47 करोड़ रुपए की मंजूरी। योजना का नाम है राजस्थान को विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने के 243.77 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। यह स्वीकृति केंद्र सरकार के राज्य स्तरीय शिक्षण अधिगम सुदृढ़ीकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दी गई है। बैठक की भागीदारी देखें तो नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से विद्यालय शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव, समग्र शिक्षा अभियान के आयुक्त व राज्य परियोजना के निर्देशक रश्मि शर्मा तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। स्वीकृत राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाएगा, जिनमें प्रारंभिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता, गणनात्मक दक्षता को मजबूत करने के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण और कक्ष में सुधार के लिए, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने के लिए, विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए इस पर खर्च किया जाएगा। VGU को अमेरिकी जयपुर की विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी VGU को डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका DSCA से मान्यता मिली है। यह मान्यता डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, अकादमिक सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान देगी। इस मान्यता से VGU में डेटा साइंस, AI से जुड़े कोर्स कर रहे छात्रों को ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ने, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट से सीखने और रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने, बेहतर इंटर्नशिप प्लेसमेंट के अवसर मिल पाएंगे। पाठ्यक्रम का अपग्रेडेशन, यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से और ज़्यादा अपडेट होगा। इसमें डेटा एनालिटिक्स,
मशीन लर्निंग, AI, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विषयों पर फोकस रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ई वाहनों के लिए पोर्टेबल स्मार्ट एनर्जी मीटर। जोधपुर के MBM विश्वविद्यालय MBM यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों की कमी तथा रास्ते में बैटरी खत्म होने की समस्या का समाधान खोजते हुए एक पोर्टेबल स्मार्ट एनर्जी मीटर विकसित किया है। इस मीटर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को किसी भी घर, होटल या दुकान या अन्य बिजली स्रोत से चार्ज किया जा सकेगा। उपभोक्ता केवल उतनी ही बिजली का भुगतान करेगा जितनी उसने उपयोग की है। पेटेंट और तकनीकी, इस नवाचार को भारत सरकार ने डिजाइन पेटेंट पर प्रदान किया है। यह मीटर चार्जिंग पॉइंट और वाहन के बीच लगाया जा सकता है। वाहन में जितनी बिजली जाएगी उसकी रीडिंग मीटर में दर्ज होती रहेगी। यह तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पर आधारित है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है। चार्जिंग पूरी होने पर मीटर से जुड़ा एक छोटा प्रिंटर स्वतः ही बिल निकाल देगा, जिससे बिजली देने वाले और वाहन मालिक के बीच भुगतान का पारदर्शी लेन देन होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIT जोधपुर में इसकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे निर्माण टीम है परियोजना का विकास इलेक्ट्रॉनिक विभाग की प्रोफेसर डीन डॉक्टर जयश्री जतिन वर्मा, मयंक मुकुंद, हितेश सिंह चौहान, मनन शर्मा, जतिन टाक ने किए हैं। फिलहाल इसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है। इसके व्यावसायीकरण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की योजना है ताकि बाजार में आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। मीटर की मुख्य विशेषता देखकर किसी भी बिजली कनेक्शन से वाहन चार्ज करने की सुविधा है। जितनी बिजली खर्च उतना ही भुगतान। बिजली प्रिंटर से तुरंत रसीद जनरेट होना और IoT आधारित निगरानी प्रणाली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। जयपुर के नगरीय पार्कों में इकोसिस्टम का सर्वेक्षण। जयपुर शहर के इलाकों में पाए जाने वाले कीड़ों की पहचान, उनकी आदतों, इकोसिस्टम को समझने के लिए वन विभाग के सहयोग से टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया गया, जिसमें स्थानीय उप संरक्षक विजयपाल सिंह ने इस सर्वेक्षण को विधिवत शुरुआत की है। जिसमें यह कार्यक्रम उस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत जयपुर में पक्षियों और नागरिकों के बीच लेन देन गहराई का अध्ययन किया जा रहा है। सर्वे का पहला चरण 12 जून को संपन्न होगा। इस सर्वे की कमान देश के 2 प्रमुख महिला वैज्ञानिकों के हाथों में, जिनमें मध्य प्रदेश के सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कश्मीरा और कोझिकोड केरल स्थित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक कमिला शामिल है। फील्ड में इनके साथ शरद मीणा, राजाराम मीणा, राजकिशोर योगी, भव्य शर्मा, गोविंद यादव की टीम जुटी हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वेक्षण के प्रमुख इलाके, जिनमें जयपुर शहर के प्रमुख पार्कों, जंगलों, झीलों के आसपास कीड़ों की प्रजातियों की खोज की जा रही है। इन 18 इलाकों में स्मृति वन, जालाना, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, किशनबाग, गोविंदपुरा, बीड़ पापड़, कानोदा, मानसागर, चंदलाई, बरखेड़ा झील, सिल्वन पार्क, सेंट्रल पार्क, सिटी पार्क, रामनिवास गार्डन्स, जवाहर सर्किल, मोहना, खतीपुरा नर्सरी, पानीपेश बर्ड पार्क और आरयू के कैंपस, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस शामिल है। अनोखी खोज ब्लैक नेपर्ड मोनार्क। जयपुर शहर के बीचों बीच करीब 1100 नगरीय पार्क हैं, जिनकी जैव विविधता यहाँ रहने वाले स्थानीय और बाहर से आए प्रवासी पक्षियों पर निर्भर करती है। दिन के दौरान पार्कों में कई ऐसे पक्षी भी नजर आए जो आमतौर पर यहाँ नहीं पाए जाते हैं। हाल ही में यहाँ ब्लैक नेप्ड मोनार्क देखा गया है, जो मूल रूप से पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स का है। इस पक्षी की पहचान वन विभाग की प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स अनर्जित बनर्जी ने की है इसकी पहचान। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर का स्वच्छता मॉडल, सफाई सेवा मैराथन रिकॉर्ड। जयपुर मॉडल की सराहना कभी स्वच्छता अभियानों को लेकर दूसरे शहरों का मुख्य मॉडल का अध्ययन करने वाला जयपुर अब खुद देश के बड़े नगर निगमों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जयपुर नगर निगम द्वारा 2026 में शुरू किए गए स्वच्छता व जन भागीदारी आधारित नवाचारों का इंदौर, अमरावती व सूरत जैसे अग्रणी शहरों ने न केवल सराहा है बल्कि उन्हें अपने शहरों में लागू भी किया है। सफाई सेवा मैराथन रिकॉर्ड। 18 अप्रैल को आयोजित सफाई सेवा मैराथन ने जयपुर में स्वच्छता का नया रिकॉर्ड रच दिया है। शहर में रोज औसतन 2000 टन कचरा संग्रहित होता है। इस पर निगम कर्मचारी, जनप्रतिनिधि इस विशेष अभियान के दौरान 12 घंटे में ही 6000 टन से अधिक कचरा उठाया गया। अभियान में नगर निगम कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, संगठनों व नागरिकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। नागरिकों के कर्तव्यों में बदलाव। नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर ओम प्रकाश कसीरा ने नेतृत्व में जयपुर निगम ने इस स्वच्छता को लेकर अनूठे प्रयोग किए हैं। इसका उद्देश्य केवल सड़कों से कचरा उठाना नहीं बल्कि लोगों की सोच बदलना, शहर के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना था। निगम प्रशासन ने इस महाअभियान का संदेश देने में पूर्णतः सफल रहा है कि शहर को साफ सुथरा रखना केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुलिस ड्यूटी के बीच गायत्री और देवांश ने जीता स्वर्ण पदक। चैंपियनशिप का विवरण हम देखें तो अहमदाबाद के EKA
एरिना में आयोजित प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 22 स्वर्ण पदकों के साथ अपना परचम लहराया है। इस प्रतियोगिता में 76 से अधिक देशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही राजस्थान पुलिस की 2 जाबाज महिला सिपाहियों ने स्वर्ण पदक जीतकर विश्व स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाया है, जिनमें गायत्री चौधरी गोल्ड मेडलिस्ट, सिक्किम के मांडोता की रहने वाली 2003 के बैच की राजस्थान पुलिस कर्मी गायत्री चौधरी 47 वर्ष उन युवाओं के लिए मिसाल है जो समय की कमी का बहाना बनाते अब तक योगासन प्रतियोगिता में 21 मेडल जीत चुकी हैं। गायत्री चौधरी वह रोज़ 12 से 14 घंटे तक पुलिस ड्यूटी और घर के काम के बीच अभ्यास के लिए समय निकालती हैं। रात को 11 से 11:30 बजे तक सिर्फ आसनों की फीलिंग लेती हैं और सोते समय माइंड में आसनों के पिक्चर चलाकर मानसिक रूप से अभ्यास करती हैं। इवेंट से 2 या 5 दिन पहले वह प्रॉपर फिजिकल प्रैक्टिस कर पाती हैं। उनके पेरेंट्स भी उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे देवांशी शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट है। जयपुर के रहने वाली देवांशी शर्मा ने सीनियर बी हेड बैलेंस स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। देवांशी कॉलेज में एक रेसलर पहलवान थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसी मेडल के आधार पर उन्होंने खेल कोटे से राजस्थान पुलिस में नौकरी मिली थी। उसके बाद उनका शरीर योगासन के अनुकूल ढल गया। उन्होंने पुलिस विभाग से अपना खेल बदलने की गुजारिश की। इस जीत के पीछे उनके पति का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। चैंपियनशिप की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अपने 15 माह के बेटे को घर छोड़ना पड़ा था, जिसका ध्यान उनके पति ने रखा। नेक्स्ट हम देखेंगे ओमान में रह रहे जयपुर की प्रीति जेमिनी को भी रजत उपलब्धि। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप में जयपुर मूल की निवासी और वर्तमान ओमान में रह रही प्रीति जेमिनी ने रजत पदक जीता है। सिल्वर मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे SMS स्टेडियम में 67वां कोचिंग कैंप। राजस्थान राज्य में क्रीड़ा परिषद के तत्वाधान में 67वां डिजिटल रेजिडेंशियल कोचिंग कैंप बुधवार से SMS स्टेडियम शुरू हो रहा है। 10 से 30 जून तक आयोजित होने वाले 21 दिवसीय शिविर का उद्देश्य राज्य की प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण करवाना है। कैंप का उद्घाटन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा की जाएगी। हमने इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर ली है। इस शिविर में से 160 बालक 135 बालिकाएं सहित कुल 295 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खिलाड़ियों को कुल 14 प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें टेबल टेनिस, कबड्डी, साइकिलिंग, खो खो, जूडो, हॉकी, जिम्नास्टिक, कुश्ती, बैडमिंटन, फुटबॉल, वुशु, क्रिकेट, भारोत्तोलन, तैराकी शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसान सम्मान समारोह में हरनारायण सोनी को सम्मानित किया गया है। अहमदाबाद में आयोजित किसान सम्मान समारोह में ओडिशा के किसान हरनारायण सोनी को प्राकृतिक एवं गो आधारित कृषि उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। समारोह की रूपरेखा हम देखें तो इस समारोह में देश भर से 1000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि गुजरात के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने सोनी को सम्मान पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। इस अवसर पर किसानों को गो आधारित प्राकृतिक एवं जीरो बजट खेती के लाभों की जानकारी दी गई तथा इसे अपनाने का संकल्प दिलाया गया। नेक्स्ट हम ध्यान में रखेंगे किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया था अहमदाबाद में, जिसमें ओडिशा के हरनारायण सोनी को प्राकृतिक एवं गो आधारित कृषि में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयपुर के हवा महल पर प्लोग रन, दौड़ते हुए कचरा इकट्ठा करना, प्लोग रन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ग्रीन फिट और अरावली फाउंडेशन द्वारा मिलकर आयोजित किया गया। 30 से अधिक सदस्यों ने मानसिक कचरा इकट्ठा करके स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने की अपील की। इस दौरान 27 सितंबर को होने वाले ग्रीन फिट मैराथन सीजन 3 का प्रचार प्रसार किया, जिनमें 10,000 धावकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।